नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो आज हम आए हुए हैं चोपता में, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और इस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, आपको यहाँ से हिमालय की चोटियाँ भी नज़र आ रही होंगी और घास के बुग्याल भी नज़र आ रहे होंगे। और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अभी हम जाएंगे सीधे तुंगनाथ मंदिर में, और वहाँ का ट्रैक भी दिखाऊंगा, कैसे इस ट्रैक को करेंगे आप लोग, और कैसे आप यहाँ पे पैदल कर सकते हैं, कैसे खच्चर में कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आपको हमारे आज के इस वीडियो में। थका देने वाली चढ़ाई है। दोस्तों, चोपता को इसकी खूबसूरती के कारण मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये जगह मेनली अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए पूरे भारत में फेमस है। इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ब्रिटिश कमिश्नर एटकिंसन ने इस जगह के बारे में कहा था कि जिसने अपने जीवन में चोपता नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जगह कितनी खूबसूरत है। इस जगह की अद्भुत शांति और खूबसूरत नज़ारे सभी को पसंद आते हैं। इसके बाद चोपता से 4 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर तुंगनाथ मंदिर भी है, जो कि भगवान शिव का दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। और इस मंदिर से भी 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला ट्रैक है। वहाँ के नज़ारे इतने शानदार होते हैं कि मानो आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हों, क्योंकि यहाँ से बादल आपको आपके आसपास ही चलते नजर आ जाएंगे और सामने होती हैं हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ। ये एक बिल्कुल अद्भुत नज़ारा होता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो जो ये जगह है चोपता, ये उत्तराखंड का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है और दिल्ली से ये जगह 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ये बैठेगा आपको 400 किलोमीटर, और ऋषिकेश से अगर आप आते हैं चोपता तो 165 किलोमीटर ऋषिकेश से यहाँ तक की दूरी है। और अगर आप कोटद्वार वाले रास्ते आ रहे हैं तो कोटद्वार से 200 किलोमीटर दूर है चोपता। यहाँ पर बाइकर्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आप जब यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लोग बाइक से भी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे बाइक से भी अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, या फिर आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। इसके अलावा आप बस से और टैक्सी से भी आना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर आप बस से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पहले आना होता है ऋषिकेश, और फिर इसके बाद ऋषिकेश से आपको बस या टैक्सी मिलेगी श्रीनगर या तो रुद्रप्रयाग के लिए। इसके बाद रुद्रप्रयाग से फिर आपको एक टैक्सी करके जाना होगा चोपता तक, और रुद्रप्रयाग से चोपता की दूरी है 25 किलोमीटर। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको आना होगा ऋषिकेश, और यही रास्ता सबसे सही बैठता है। और बात की जाए यहाँ पे रहने की और खाने की, तो वो भी यहाँ पे सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ होटल्स भी हैं। इसके अलावा कैंपिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे कैंपिंग करने और ट्रैकिंग करने के लिए ही मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते हैं। और ये एक अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, तो इसलिए लोग यहाँ पे ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आते हैं। जब आप यहाँ के नज़ारे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ घास की पहाड़ियाँ और देवदार के जंगल बहुत ही शानदार लगते हैं।
यहाँ पे अगर आप कैंपिंग करते हैं तो उसका चार्जेस 1200 रुपये पर पर्सन का रहता है। वैसे अलग अलग कैंप का अलग अलग चार्जेस है, 1000 रुपये से 2000 के बीच में आपको यहाँ पे कैंपिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ कैंपिंग में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर भी दिया जाता है, तो ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। तो जब भी आप आएँ यहाँ पे कैंपिंग ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पे जो घूमने की सबसे बेहतरीन जगह है वो है चंद्रशिला ट्रैक, जो कि चोपता से शुरू होता है। चोपता से तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला मंदिर के लिए एक शानदार ट्रैक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नज़ारे दिख रहे हैं ये चंद्रशिला ट्रैक के नज़ारे हैं, जो कि बेहद ही शानदार हैं। ये जो चंद्रशिला ट्रैक है ये वैसे काफ़ी थका देने वाला ट्रैक है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है इसमें। तो साथ में अगर बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो उनको काफ़ी परेशानी यहाँ पे चढ़ने में हो सकती है। तो अगर आप चढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं तो आप पहले ही यहाँ पर खच्चर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे खच्चर की भी सुविधा है। तुंगनाथ मंदिर तक आप खच्चर से तुंगनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। खच्चर का जो चार्जेस रहता है वो रहता है 1200 रुपये। 1200 रुपये में ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर चढ़ाना और नीचे लाना दोनों 1200 रुपये में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं, आप जा सकते हैं। तो 6 किलोमीटर का ट्रैक है, धीरे धीरे दोस्तों के साथ आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो तुंगनाथ मंदिर है ये भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई 2680 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर भगवान शिव का कोई भी और मंदिर नहीं है। सर्दियों में यहाँ पे भारी बर्फबारी भी होती है और सर्दियों में इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद इसकी पूजा मक्कू में होती है, एक जगह है मक्कू, वहाँ पे भगवान तुंगनाथ की पूजा उस टाइम पे वहाँ होती है। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने परिवार वालों की हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। जब पांडव भगवान शिव से मिलने हिमालय पहुंचे तो भगवान ने भैंस का रूप धारण कर लिया और पांडव जैसे ही भगवान के पास आए तो भगवान शिव धरती में समा गए। इसके बाद उनके शरीर के 5 हिस्से 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और यहाँ तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजा प्रकट हुई, जिस कारण यहाँ पर भगवान शिव की भुजा की पूजा की जाती है। और ये मंदिर पंच केदार मंदिरों में से भी एक है। केदारनाथ धाम की तरह ही ये मंदिर भी बेहद पवित्र है। और अगर आप इस मंदिर की शैली देखेंगे तो इस मंदिर की शैली भी केदारनाथ मंदिर की तरह ही दिखती है। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। चारों तरफ की पहाड़ियाँ आपको नजर आएंगी और हिमालय की जो नंदा देवी चोटी है, त्रिशूल चोटी है और चौखंबा पर्वत है, इन सब की चोटियाँ भी यहाँ से नज़र आती हैं। लेकिन ये चोटियाँ तभी नज़र आती हैं जिस टाइम पे मौसम साफ़ रहता है और कई यहाँ पे मौसम भी काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और मौसम साफ़ रहा तो आप यहाँ से इन पर्वत चोटियों को भी देख पाएंगे। इसके बाद तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की और चढ़ाई करने के बाद आप जा सकते हैं चंद्रशिला मंदिर तक। ये मंदिर चंद्रमा को समर्पित मंदिर है और कहते हैं कि चंद्र देवता ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे आसपास की सबसे ऊंची चोटी है। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे और नज़ारे देखेंगे तो आपकी सारी थकान मिट जाएगी। ट्रैकर्स के लिए और प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस चीज़ को आप यहीं पर आके फील कर पाएंगे कि कितनी बेहतरीन ये लोकेशन है और ये कितनी अच्छी जगह है। अभी इस वक्त यहाँ का मौसम इतना साफ़ नहीं है, नहीं तो यहाँ से हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ नज़र आती। अभी इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आप जब आते हैं और मौसम साफ़ रहता है तो आप यहाँ से हिमालय की चोटियों को भी देख पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ तुंगनाथ के आसपास रुक भी सकते हैं और यहाँ का जो सनराइज़ का नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है, इसीलिए लोग यहाँ पर रुकते हैं। तो अगर आप भी चोपता आना चाहते हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं तो रास्ते में कई सारे कैंप आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा होटल्स भी हैं रास्ते में, जिनका चार्जेस लगभग 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का रहता है। इसके अलावा खाने के कई रेस्टोरेंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कैंपिंग ज़रूर करें। कैंपिंग भी एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस रहता है। वैसे धीरे धीरे अब ये हिल स्टेशन काफ़ी फेमस होता जा रहा है, काफ़ी लोग अब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आने का कम से कम बजट कितना बैठेगा, अगर आप यहाँ पे गाड़ी बुक करा के आते हैं तो आपको ये महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैक्सी और बस से आते हैं तो आप काफ़ी सस्ते में दिल्ली से चोपता पहुँच सकते हैं।
दिल्ली से अगर आप चोपता तक आते हैं, बस से अगर दिल्ली से जैसे ऋषिकेश आते हैं और उसके बाद ऋषिकेश से चोपता तक जाते हैं, तो आने और जाने का लगभग 1400 रुपये आपका टिकट बैठ जाएगा। इसके अलावा 2 दिन अगर आप होटल में रुकते हैं तो 2000 रुपये 2 दिन का आपका होटल्स का हो जाएगा। इसके अलावा खाने का तो 1000 रुपये 2 दिन का खाने का भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 दिन यहाँ पे रह के और दिल्ली से अगर आते जाते हैं तो पर पर्सन का 4500 रुपये आपका हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग को खच्चर से करते हैं या कुछ और भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका खर्चा उसी के अकॉर्डिंग और बढ़ जाएगा। अब बात करें यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है, तो यहाँ घूमने आने के लिए बेस्ट टाइम रहता है गर्मियों का और सर्दियों का, क्योंकि गर्मियों में भी यहाँ का मौसम ठंडा रहता है और सर्दियों के समय यहाँ बर्फ़बारी पड़ती है, तो कई लोग बर्फ़बारी का मज़ा लेने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन बरसात में यहाँ पे आने से बचें, क्योंकि बरसात में रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं, जिस कारण से अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कई बार रास्ते में आपको कई घंटे फंसना भी पड़े। तो इस कारण से बेस्ट टाइम माना जाता है गर्मियों का और सर्दियों का। तो इस तरह से आप भी घूम सकते हैं चोपता में। बाकी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है, कैसे कैसे आप यहाँ पे रुक सकते हैं, कैसे कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। नज़ारे आपने देख ही लिए होंगे वीडियो में, कितने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। तो इस तरह से अगर आप भी आना चाहते हैं चोपता में तो आप भी यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आएँ। उत्तराखंड का जो ये टूरिस्ट प्लेस है चोपता, इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और जब आप यहाँ के आएंगे, यहाँ के लोकेशन देखेंगे और यहाँ घूमेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि जगह कितनी खूबसूरत है। तो आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।